हे एवरीवन, तो आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट का रिसोर्सेस और डेवलपमेंट का चैप्टर हम लोग नोट्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधे देखते जाएंगे, आप लोग क्या करते रहेंगे, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। तो यहाँ पे है व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, तो ये एनसीईआरटी पूरा ही है, कि आप लोग देख के सीधे सीधे लिखते चले जाएंगे। तो रिसोर्सेज क्या, उन पहले लिखेंगे हम लोग रिसोर्सेज के बारे में, फिर रिसोर्सेज के क्या टर्म्स हैं, ठीक है, फिर क्या ये गॉड गिफ्टेड हैं, फिर उसके बाद से इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, फिर उसके बाद से और आगे जाएंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो क्लासीफाई यहाँ पे किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सभी के। फिर यहाँ पे हर एक टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग देख के लिख सकते हैं। फिर आगे चलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दिया हुआ है। फिर यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट में, एग्जाम्पल भी है, वो भी फ़ोटो के साथ हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग नॉटिकल माइल्स देखा था ना, किसमें नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में, तो उसको यहाँ पे एक ग्राफ से एक्सप्लेन किया गया है। फिर हम लोग स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे देखेंगे रिसोर्सेज को। फिर यहाँ पे एक बार वन टर्म में एक बार में कैसे देखेंगे हम लोग, तो ये एक फ्लो चार्ट से हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। ऐसा आप लोग बना सकते हैं अपने कॉपी में अच्छे से, तो ये हम लोग रिवीजन टाइम में ज़्यादा हमें देखना ना पड़ेगा, शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं। और ये नोट्स आपको लास्ट टर्म में भी यूज़ आ सकता है, जब आपको एग्ज़ाम देना होगा उस दिन भी आप एक बार पढ़ सकते हैं इसे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, फिर रियो डी जेनेरियो समिति के बारे में, यहाँ पे हर एक टॉपिक यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेंड होगा, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से रिसोर्सेज कितने प्रेजेंट हैं, हम लोग एग्जांपल भी इसमें किए हैं, एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स इंक्लूड किए गए हैं। फिर आगे चलेंगे रिसोर्स प्लानिंग में इन इंडिया, तो ये हर एक वीडियो में भी है, वहाँ से भी आप बना सकते हैं, या फिर मैंने बोला कि सोचा कि एक सेपरेट वीडियो हो किसके लिए, नोट्स के लिए। फिर रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट हैं के फैक्टर्स, फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाए, ठीक है। फिर स्टेप क्या क्या टेकन किया गया रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, तो यहाँ पे इसे मैं शॉर्ट कर देता हूँ, अच्छे से आप लोग देख लें ओवरव्यू एक साथ, ठीक है। फिर लैंड रिसोर्सेज के बारे में, तो लैंड रिसोर्सेज भी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर एक टॉपिक क्लियरली एक्सप्लेन है यहाँ पे। लैंड यूटिलाइजेशन हो गया, फिर लैंड नॉट फैलो, फिर यहाँ पे नोट नेट सोन एरिया के बारे में दिया हुआ है, फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है इसके बारे में, फिर टाइप ऑफ लैंड और कितने साल पहले वो अनकल्टिवेटेड छोड़े गए हैं, ये भी हम लोग एक फ्लो चार्ट एक टेबल में समझ सकते हैं। फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को समझने के लिए यहाँ पे बस एक फ्लो में 2 लाइन में बताया गया क्या क्या होता है नेट सोन एरिया, और उसके साथ जोड़ दें एरिया कल्टिवेटेड मोर देन वंस इन अ वन एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है ना। फिर फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूजेस को, फिजिकल फैक्टर होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, कितना जियोग्राफिकल एरिया है, इस जियोग्राफिकल एरिया में क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस किए जाते हैं, लैंड पैटर्न को यूज़ किया जाता है जब इंडिया में। फिर क्या है लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन के बारे में दिया, तो लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं क्यों ये डिग्रेड हो रहा है, इसके रीजंस भी दिए हुए हैं, नंबर वाइज 5 रीजंस दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। फिर एग्जांपल भी दिया हुआ है कुछ कि कहाँ पे क्यों ऐसा लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो पहला दिया था। दूसरा यहाँ पे है गुजरात और राजस्थान में ओवर ग्रेजिंग का दिया हुआ है। फिर तीसरे में है ओवर इरिगेशन का प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो पंजाब में और हरियाणा में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि डस्ट से क्या होता है। फिर लैंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे, लैंड कंजर्वेशन में भी हमारे नोट्स अच्छे से यहाँ पे आप लोग देख के अच्छे से कर सकते हैं। फिर कैसे हम लोग लैंड को कंजर्व करेंगे, तो इसके लिए भी रूल्स यहाँ पे बताया गया है। तो इस यहाँ पे हमारा नोट्स भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने पूरे नोट्स को देखा चैप्टर फर्स्ट के। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।